हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज है हमारा डे 15 का वीडियो, यानी 15वें दिन का वीडियो। ये क्लास आप लोगों का है 11th और 12th का, 11 और 12 क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आर्ट्स वाले भी देख लेंगे इस वीडियो को। और यहाँ पे जैसे 11th और 12 का और उसके रूटीन के अनुसार आज आप लोगों का अंग्रेजी है, ठीक है। तो आज हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को 10 से स्टार्ट किया था। देखिए ये 11th और 12th का ग्रामर पोर्शन तो वही होता है, लेकिन ये 11th और 12th मैं इसलिए कंबाइंड क्लास चला रहा हूँ, जैसे सिलेबस तो एक ही होता है, लेकिन ये 12th के लिए आपके अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो उसके लिए ये देखिए आपके सिलेबस में टाइम एंड टेंस है, लेकिन टाइम एंड टेंस जानने से पहले टेंस आना आपको बिल्कुल जरूरी है। और टेंस के माध्यम से आप 5 या 6 देखिए 2-3 तो ट्रांसलेशन से आ जाएंगे, उसके बाद 2 नंबर आ जाएंगे, वॉइस से 2 मार्क्स आ जाएंगे, नरेशन से, यानी 8 से 10 मार्क्स आपका क्लियर ये करता है। तो उसको पाने के लिए आपको ये जरूरी है कि ये टेंस वगैरह पढ़े। तो टेंस पढ़ने के बाद इसके बाद मेन टॉपिक टाइम एंड टेंस से स्टार्ट कर दूंगा मैं, जिससे 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम पेपर में क्लास 12th के, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं। तो इसके पहले वाले जब इंग्लिश का क्लास आया था तो उसमें मैंने अच्छा से डिफाइन करके बताया था कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस की कैसे पहचान करें, और पूरे टेंस कितने हो गए, ठीक है। तो पूरे टेंस 3 हुए थे, 3 के 4-4 प्रकार हुए थे, यानी पूरे अब टोटल जो टेंस हुए हमारे 12 टेंस हुए, ठीक है। तो अब 12 टेंस में सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल बोलिए, इंडेफिनिट बोलिए, इंडेफिनिट टेंस। ये देखिए ये पहला क्या है हमारा प्रेजेंट सिंपल बोलिए, ये इंडेफिनिट टेंस बोलिए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो यहाँ पे पहचान, इसके अगर किसी वाक्य के अंत में ता है आ जाए, चाहे ती है आ जाए, या ते है आ जाए, मतलब ये सब किसी सेंटेंस के अंत में आ जाए, जैसे मैं खाता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, वह देखता है, वह हंसता है, यानी कि ता है आ जाए अंत में, ती है आ जाए, चाहे ते है आ जाए, ये सब किसी सेंटेंस के, यानी हिंदी में जब सेंटेंस वाक्य लिखते हैं तो ये हमारा अंत में आता है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है या इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको समझ जाएंगे कैसे। पहचान यही है कि वाक्य के अंत में आपका क्या आएगा, ता है, चाहे ती है, चाहे ते है, ये है हमारा आएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारा पहचान हुआ। उसके बाद लिखते हैं इसकी स्ट्रक्चर जो बनाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का पहला या नहीं तो वर्ब का 5वां अब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे आइए एक एग्जांपल के माध्यम से लिखते हैं। मैं घर जाता हूँ। एक और एग्जांपल लिखा मैंने, वह आम खाता है। दोनों में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे लिखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला लिखिए, नहीं तो वर्ब का 5वां लिखिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखिए। तो देखिए आप लोगों के मन में सवाल ये उठता होगा कि कहाँ पे वर्ब का पहला लिखे और कहाँ वर्ब का 5वां लिखे। आप लोग जानते हैं कि वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है। 5 फॉर्म में ये देखिए थोड़ा सा वर्ब का डिटेलिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये अलग में कर देता हूँ डिटेलिंग, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपका वर्ब का विश्लेषण कर देता हूँ। वर्ब हम का ये अलग मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कि V1, V2, V3, V4, V5, यहाँ पे वर्ब हमारे 5 प्रकार के हो गए, ठीक है। V1, V2, V3, V4, V5, 5 प्रकार के हो गए। तो पहला जो हमारा वर्ब होता है ना, ये जो रहता है वही होता है। जैसे मान लीजिए कि ईट यानी खाना होता है, तो ये वर्ब का पहला है, मतलब वर्ब का पहले से वो होता है। ईट यानी खाना, स्पीक यानी बोलना, गो यानी जाना, रन यानी दौड़ना। तो ये सब जो हमारा होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने गो लिखा, तो गो यानी जाना, तो ये ईट और गो ये हमारा जो होता है वो पहले का पहले ही होता है। लेकिन जैसे आप लोगों ने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जैसे इसमें एस जोड़ देते हैं तो वर्ब का 5वां बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ब का 5वां। तो ईट है तो EAT लिखे, इसमें एस जोड़ दिए, फिर गो है
तो GO इसमें ES जुड़ता है ना, तो ES जोड़ देंगे, मतलब SAI ES जुड़ जाएगा तो समझिए कि वो वर्ब का 5वां है। ईट जो ऐसे नॉर्मल दिया रहेगा, ईट यानी खाना, गो यानी जाना, तो ईट यानी खाना, गो यानी जाना, ये हमारा नॉर्मली क्या है, वर्ब का पहला रूप है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे वर्ब का मैंने 5वां लिखा तो उसमें SIES जुड़ा रहेगा, तो SIES जुड़ा रहेगा तो आप लोग समझिए कि वर्ब का 5th फॉर्म है, यानी 5वां फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का 5वां रूप है। अब बचा 3, 1 2 3। अब चौथा को देखिए, चौथा भी एकदम आसान है, जो पहला रहता है ईट उसको EAT लिखेंगे, ING जोड़ देंगे, जिसे GO लिखा है तो इसमें ING जोड़ देंगे, ठीक है। तो जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ING जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ING, जैसे देखिए EAT था तो EAT लिख के ING जोड़ दिए, फिर GO था तो GO लिख के ING जोड़ दिए, यानी कि जिस वर्ब के अंत में ING आ जाए तो समझिए कि वर्ब का चौथा रूप है, क्या है, चौथा रूप है। तो पहला तो आप याद ही करेंगे, पहला अगर याद है तो 5वां याद हो जाएगा, क्योंकि SES जोड़ना है। अगर पहला याद है तो आप चौथा भी बना सकते हैं, क्योंकि ING जोड़ना है। अब बची बात दूसरा और तीसरा का, ठीक है। तो ज्यादातर वर्बों में दूसरे या तीसरा में ED या EN जुड़ता है, ठीक है, लेकिन सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे वर्ब में यही जुड़ जाते हैं, जैसे एक्सेप्शन में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ज्यादातर लेकिन वर्ब में हम देखेंगे तो वर्ब का दूसरा और तीसरा में ED या EN जुड़ता है ज्यादातर वर्ब में। अगर किसी वर्ब लिखना है आपको और वो याद नहीं है सेकेंड और थर्ड, तो आप EN उस वर्ड में यानी EAT तो EN जोड़ के ETN आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। नहीं याद है तब, ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, तो नहीं याद होगा तब का मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, तो अब बचा बात दूसरा तीसरा का, तो दूसरा तीसरा आप लोगों को याद करना पड़ता है, हर वर्ब का अलग अलग होता है, लेकिन मैंने ज्यादातर क्या कहा कि ज्यादातर में EN लगा होता है, ठीक है। तो ईट का क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा होता है एट, तीसरा होता है ईटेन। तो देखिए अभी वाला जो मैंने बताया ईटेन लग गया ना यहाँ पे, तो EAT EN हम जोड़ देंगे तो वर्ब का तीसरा हो जाएगा। अब देखिए गो का दूसरा होता है वेंट, तीसरा हो जाएगा हमारा गॉन, क्या हो जाएगा, गॉन। तो बताइए इसमें नहीं ना लगेगा आपका, ये इसमें EN जुड़ा था लेकिन इसमें NE जुड़ा है ना, तो ये अलग अलग, तो ये दो आपको याद करने पड़ते हैं। अब पहला याद हो जाएगा तो ये चौथा में ING जोड़ दीजिए, पांचवा में SAIS जोड़ दीजिए, ठीक, तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसको अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मुद्दा पे आते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिखे थे, यहाँ पे पहचान है, सबसे पहले पहचान गई है, दिया है कि मैं घर जाता हूँ तो ताहू आ गया, ताहू आ गया तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो उसके स्ट्रक्चर की ओर जाएंगे हम। स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, जैसे वो आम खाता है तो ता है आ गया ना, तो देखिए ता है आ गया, तो ता है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो उसको बनाने के लिए तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, स्ट्रक्चर के पास। तो स्ट्रक्चर बोला है कि सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला नहीं तो वर्ब का पांचवा लिखिए, वर्ब का पहला ना तो पांचवा लिखिए। तो वर्ब का ये पहला लिखाएगा ना तो पांचवा। अब झंझट है कि वर्ब का पहला किसके साथ लिखे, वर्ब का पांचवा किसके साथ लिखे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर सब्जेक्ट आई होगा, चाहे वी होगा, चाहे यू होगा, चाहे दे होगा, या टू नेम मतलब दो गो नाम होगा, राम एंड श्याम, ऐसे करके दो नेम, ये अगर सब आएगा तो वर्ब का पहला लगेगा। अगर ही आया, चाहे सी आया, चाहे इट आया, चाहे वन नेम मतलब एक नाम आया, कोई एक नाम आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब का पांचवा। लीजिए झंझट आपका खत्म। आई सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब मैं का अंग्रेजी जब लिखना होगा तो वर्ब का पहला लिखेंगे, वी लिखना होगा तो वर्ब का पहला लिखेंगे, यू लिखना होगा तो वर्ब का पहला लिखेंगे, दे का लिखना होगा तो वर्ब का पहला। तो ये आप लोग ये लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। और टू नेम कहने का मतलब जैसे दो नाम होते हैं, राम और श्याम खाते हैं, तो राम एंड श्याम दो नाम आ गया ना, तो दो नाम आएगा तो वर्ब का पहला ही लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ही सी इट, चाहे वन नेम मतलब सिंगल नेम होता है, राम खाता है, वहाँ घर सीता घर जाती है, ऐसे करके एक नाम आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वर्ब का पांचवा लगाना है। तो ये आप लोगों को अब खत्म हो गया। अब आते हैं, तो सबसे पहले टेंस को देखते ही हम देखते हैं कि पहचानते हैं सबसे पहले कि कौन टेंस है। तो सबसे पहले पहचानते हैं, तो देखिए दिया है कि ता है ती है, उसके अंत पर रहना चाहिए। तो मैं घर जाता हूँ तो ताहू आ गया ना, तो ताहू आ गया तो कौन टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे माइंड में है तो हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब पांचवा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए बनाते हैं इसको। सब्जेक्ट मैं है तो मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई, उसके बाद वर्ब का पहला नहीं तो वर्ब का पांचवा। तो वर्ब अब आई के साथ है, तो देखिए आई के साथ हम क्लियर कर दिए हैं, आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब के पहला। तो वर्ब तो जाना है ना, तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। अब बचा ऑब्जेक्ट, घर हमारा बचा ना, तो टू
किसी स्थान के पहले टू का यूज करते हैं तो गो टू हाउस, बस बन गया। लीजिए अब है वह आम खाता है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा हमारा ही। अब ही के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, देखिए वर्ब का पांचवा, तो अब खाना है तो खाना के ईट यानी खाना, तो इसका पांचवा क्या होता है ईट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ईट्स, ही ईट्स। अब बच गया आम, खाना के तो ईट लिख दिया, अब बचा आम, तो ए मैंगो हम लिख देंगे, यानी आम खाता है, तो आम का अंग्रेजी लिख दिए। तो ये देखा हमारा आसानी से इजीली तरीके से बन गया। तो मैं हट जाता हूँ। उसके बाद क्या कीजिएगा कि आप लोग पहले इसको लाइन बाय लाइन उतारिएगा और इसको बगल में अपने कॉपी के बगल में या नीचे भी उतार सकते हैं, ठीक है। तो नीचे लिखिए और ये सब आप डिटेलिंग लिख लीजिएगा कि किसके साथ वर्ब 1 लगेगा, किसके साथ वर्ब का पांचवा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला टेंस होगा, पहला टेंस हुआ। दूसरा टेंस मैं बता रहा हूँ, उसके बाद इसमें से HW भी मैं आप लोगों को दूंगा जो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप लोग वीडियो की स्क्रीन पे मार के। तो देखिए अब आप लोगों को मैं HW देता हूँ इसी में का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लिख दिया यहाँ पे कि प्रधानमंत्री रूस जाते हैं, कहाँ जाते हैं, यहाँ पे रूस जाते हैं मतलब फूल नहीं जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री यहाँ पे दूसरा देश में लिख देता हूँ फ्रांस जाते हैं, ठीक है। तो ये देखना कि ये कोई ज्यादातर मतलब ये इसको मत समझना कि यह हाईलाइटेड है, अच्छा है कुछ है मतलब उसका कुछ है मतलब, तो यहाँ पे इसको उसी तरीके से बनाएंगे सबसे अंतिम पहचान के। तो सबसे अंतिम में है ते है, तो ते है हम क्या पहचानेंगे कि कौन सा टेंस होगा, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो डायरेक्ट हमारे दिमाग में क्या आएगा उसका स्ट्रक्चर, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखिए प्लस वर्ब का 1 लिखे, नहीं तो वर्ब का पांचवा लिखिए प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए। तो इस सेंटेंस में प्रधानमंत्री हो चाहे कुछ भी हो, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये नहीं देखना है कि ये एक और मैं लिखता हूं यहाँ पे, गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। तो ये मत देखिएगा इसमें कि ये हमारा क्या है लंबा सेंटेंस दिख रहा है चाहे कुछ भी है, लंबा सेंटेंस से मतलब नहीं है, सबसे पहले अंतिम में पहचानना जरूरी है। तो देखिए इसमें भी ती है ना, तो ती है तो हम कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखिए, तब वर्ब का पांचवा, तब ऑब्जेक्ट लिखिए, एकदम सिंपल है। सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखिए, वर्ब का पहले नहीं तो पांचवा लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, तो उसके अनुसार बनाइए। यहाँ पे सब्जेक्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर, तो ये द PM लिख दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का शॉर्ट फॉर्म, तो द PM। उसके बाद वर्ब का पहला नहीं तो पांचवा, तो PM एक है ना, मतलब एक नाम है ना, तो वहां पे वर्ब का हम पांचवा लगा देंगे, तो गो, तो गो का क्या हो जाएगा, ES जोड़ देंगे तो पांचवा हो जाएगा, तो गोज टू कहाँ जाएंगे, फ्रांस, फ्रांस, यहाँ पे हो गया हमारा। उसके बाद है कि गाय घास खाती है, तो द काउ, यहाँ पे द काउ लिख दे सब्जेक्ट अंग्रेजी। उसके बाद बोल रहा है कि वर्ब का पहले नहीं तो पांचवा, तो काउ एक है ना, तो काउ के साथ क्या लग जाएगा, वर्ब का पांचवा, तो खाना के क्या हो जाएगा, ईट। अब पांचवा लिखने के लिए एस जोड़ देंगे, तो द काउ ईट्स, और घास खाती है तो ग्रास, ऑब्जेक्ट ये जो बच गया, बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखे, तो जो बच गया वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट का अंग्रेजी लिख दिया। तो कोई भी बड़ा सेंटेंस हो उसको इतनी आसानी से बनाइएगा। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को HW दे देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। आप लोग वीडियो को रोके, इसके थोड़ा सा पीछे करके और इसको उतार लीजिएगा, अगर उतारना होगा तो, नहीं तो वो दोनों से भी समझ में आ गया होगा। मैं ये आप लोग HW लिख लीजिएगा, मैं अंग्रेजी बोलता हुआ प्रतिदिन सुबह में टहलता है। ये इसको भी ये नहीं कि ये ज्यादातर लंबा सेंटेंस है तो उससे मतलब नहीं है, हम पहले वहां का अंग्रेजी लिखेंगे, टहलना का अंग्रेजी लिखेंगे, बाकी इधर से आते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट जो बच जाएगा उसका अंग्रेजी हम लिख देंगे। कल चेक करके आप लोग बताइएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसका डिटेलिंग भी कर दूंगा, ठीक है।
इसमें देखिएगा एक टाइप का आप लोगों का बच गया, एक टाइप का मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें पीटता हूँ, मैं तुम्हें पीटता हूँ। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर भी यही है कि सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखिए, वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा लिखिए प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए, ठीक है। इसका भी सेम है, लेकिन देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है, इसको मैं यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये देखिए ये एक मैं लिखा है सेंटेंस कि मैं तुम्हें पीटता हूँ, इसमें ता हूँ आ गया ना, तो ता हूँ आ गया तो समझिए कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम दिमाग में स्ट्रक्चर लेंगे, तो दिमाग में स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखिए, तो सब्जेक्ट मैं है तो मैं का हम लिख दिए आई। उसके बाद बोल रहे हैं कि भर का पहला अंतर पांचवा होता, पीटना के आई के साथ क्या लगेगा, अभी कॉपी में आप लोगों ने लिखा भर का पहला, तो बीट यानी पीटना होता है तो बीट। अब तुम है तो तुम्हें के इंग्लिश हो जाता है हमें यू। अब लेकिन देखिए जब ये चीज ऑब्जेक्ट में रहता है, जैसे जैसे यहाँ पे रहता है कि तुम मुझे पीटते हो, अब देखिएगा क्या हो जाएगा, तुम मुझे पीटते हो, तो सब्जेक्ट का अंग्रेजी हम लिखेंगे यू। अब यू के साथ अभी वर्ब का पहला लगता है तो बीट, यू बीट, लेकिन मुझे के यहाँ पे मी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे का जब सब्जेक्ट में रहता तो उसका अंग्रेजी होता आई, लेकिन जब ऑब्जेक्ट में है तो मी। तो इस झंझट से उबार ला देते हैं। चलिए जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना हो उसका अंग्रेजी तो क्या लिखते हैं, तो देखिए अगर आई सब्जेक्ट रहेगा, इधर लिख देते हैं, इधर हमारा सब्जेक्ट रहेगा, इधर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर आई रहेगा तो हमारा मी हो जाएगा, यू रहेगा तो हमारा यू ही रहेगा, वी रहेगा तो हमारा अस हो जाएगा, दे रहेगा तो हमारा देम हो जाएगा, ही अगर रहेगा तो हमारा हो जाएगा हिम, अगर सी रहेगा तो हमारा हो जाएगा हर। तो ये आप लोग इसको लिख लीजिए, आई रहेगा तो मी, यू रहेगा तो यू, और वी रहेगा तो अस, दे रहेगा तो देम, ही रहेगा तो हिम, और सी रहेगा तो हर। अब इसको क्या कीजिएगा कि आप लोग ये HW में बना के मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग भेज दीजिएगा, या वीडियो को कमेंट में बना के इसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्लास कीजिए तो अपना नाम और क्लास वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आज का क्लास आपने किया है, ठीक है। तो आपका देखिए काम क्या है, ये अभी उतार लीजिए यहाँ पे, ये एक टाइप का नहीं बताया था मैं, तो अभी बता दिया यहाँ पे, तो ये उतार लीजिए, और उसके बाद आप लोग ये HW से पांचों के पांचों आप लोग बना के मेरे व्हाट्सएप या वीडियो को कमेंट में भेज दीजिएगा, मैं चेक करके आप लोगों को बता दूंगा कि आपका सही है या गलत, ठीक है। तो फिर बताते हैं हम अगली वीडियो से। तो चलिए आप लोगों ने ये उतारा, तो अब मैं बता दूं कि ये वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, तो एक वीडियोस में मैं आज एक ही टेंस बता पाया, लेकिन अगले वीडियो से मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा तेजी में स्टार्ट करूं और दो ये टेंस खत्म कर दूं जल्दी से, ठीक है। लेकिन तो यहाँ सबसे पहले हमारा आज 12 में से पहला टेंस खत्म होता। पहला टेंस में हमने देखा कि सबसे पहले टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, माइंड में हम उसका क्या लाते हैं, पहचान की, कौन सी पहचान करते हैं, तो ता हूँ ती है, ऐसे ता है ती है ते हैं, ता हूँ, ऐसे करके कुछ भी है तो समझिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, मतलब दो ही चीज आपको टेंस में पढ़ना जरूरी है, एक पहचान और उसकी स्ट्रक्चर। जब पहचान हो जाएगी तो स्ट्रक्चर लगाएंगे, जब स्ट्रक्चर मालूम हो जाएगी तो हम बना देंगे, ठीक है। तो दो ही चीज की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग एक पहचान याद कीजिएगा, एक स्ट्रक्चर, ये जो मैंने लिखवाया है आपके कॉपी में, जो आपने पिछले उतारा है वो देख लीजिएगा। तो स्ट्रक्चर और ये हमारी पहचान वो याद रखिएगा, तो पहचान से हम पहचान जाएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर लगा के बना देंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा। तो दो चीज़ हमारा जरूरी है, आप लोग समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, और अगले क्लास यानी अगली वीडियो पाने के लिए आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।